हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैम अब तो हम रिलैक्स कर रहे हैं। आपको पता है मैम, अब तो ऐसे फ्री फ्री लग रहा है कि मैम पेपर देने के बाद ऐसे लगता है पूरा जीवन ही खाली हो गया है। मैम अभी तक तो बहुत पढ़ रहे थे, पूरा दिन बिजी होता था। मैम 2-4 दिन 5-6 दिन तो बहुत अच्छा लगा रिलैक्स करके, बट मैम अब तो बहुत सारे दिन हो गए। मैम अब थोड़ी थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है रिजल्ट की, बट मैम दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये बेटा मैम ये क्या बनाया आपने? बेटा ये सोच रहा है आंखें बंद करके, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ओ माय गॉड। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मुझे पता है बच्चे बहुत बोरिंग फील करते हैं आफ्टर एग्जाम्स, बिकॉज फर्स्ट वीक तो आपको अच्छा लगेगा, बट उसके नेक्स्ट वीक आपको लगेगा अरे यार कुछ तो हो मेरे पास करने के लिए। और बच्चे को अब समझ में नहीं आ रहा, मैम मुझे लग रहा है शायद मैं पास हो भी जाऊंगा, शायद पास नहीं भी होऊंगा। मैम मैं इंटर स्टार्ट कर दूं या फाउंडेशन पे ही रखा रहूं, मैम समझ ही नहीं आ रहा। तो बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को, अगर आप पे को डाउट है कि आप पास नहीं हो पाओगे, आप बिल्कुल भी बेटा अभी सीए इंटर का कोर्स किसी से भी परचेज करके मत बैठ जाना। इंटर का कोर्स किसी से परचेज करके मत बैठ जाना भैया, रिजल्ट आने दो, थम जाओ थम जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेकर बैठ गए फिर पता चला फाउंडेशन में अभी फिर से रिविजन कर रहे हो तो फंस जाओगे बिना फालतू पे। एनालाइज करो पेपर को और सोचो कि भाई पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। अगर आपको पढ़ना भी है तो यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। इंटर पढ़ना भी चाहते हो तो आप वहां से आराम से अपनी क्लासेस देख सकते हो, जिसमें भी आप अकाउंट्स पढ़ना चाह रहे हो तो आप चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो ओनली थ्रू यूट्यूब मीडियम ओनली, ठीक है। अभी कुछ पेड कोर्सेज इंटर का बिफोर रिजल्ट परचेज मत करना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि शायद मैम 50-50 है, पास होऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, समझ ही नहीं आ रहा, और बुक्स तो तुमसे उठाई जा नहीं रही होगी क्योंकि जो तुमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है उसको दोबारा पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा, अभी दिवाली आने में और आज तक में फिर भी 10-12-15 दिन हैं। 10-12-15 दिन हैं, क्योंकि दिवाली आते ही वो वीकेंड तो चला ही जाएगा फेस्टिवल्स में, इतने में आ जाएगा रिजल्ट। तो अभी जो आपके पास 10-12-15 दिन का ब्रैकेट है ना, उसमें आप वो वाला पोर्शन कर सकते हो जो माइट भी आपको पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, या आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोड़ कर गए थे। तो घर में यार खाली बैठ के क्या ही करोगे ना, कितना मूवी देख लोगे, है ना, कितना घूम लोगे। कुछ तो चाहिए ना दिमाग को, कुछ तो पढ़ने का मन करता है ना, एटलीस्ट चाहिए, करता है ना। तो आप सबसे पहले उस पोर्शन को कर लो जो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। प्रेशर देकर बिल्कुल मत पढ़ो, फ्री माइंड से चीज़ों को एटलीस्ट टच में रहो, टच में रहो। क्योंकि कल को अगर रिजल्ट आया और आपके फेवर में नहीं आया रिजल्ट, तो आपको रिग्रेट ना हो कि आपने अपना पहले वाला टाइम सारा का सारा बर्बाद कर दिया। आप समझ रहे हो? अगर आप रिजल्ट के बाद बाय चांस रह भी जाते हो तो उससे होगा क्या, डिफिकल्ट पार्ट आप पहले कर चुके हो इन दिनों में, और आफ्टर रिजल्ट आपने जो पार्ट करा हुआ था सिर्फ आपको उसी का ही प्रैक्टिस करना होगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा Jan 26 में पास होना। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप प्लीज फॉलो करना। मैम बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं ना पेपर और उनको लग रहा है कि शायद आईसीआई इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स दे देगा, कर देगा, तो आईसीआई को हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना कि वो इतनी कृपा बरसा देगा। समझ रहे हो बात? तो आपको लेवल समझना पड़ेगा पढ़ाई का, और उस हिसाब से जजमेंट अपना करके चीज़ों की टच में रहना पड़ेगा बच्चे। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अननेसेसरी फिर आपका बाद में बहुत टाइम वेस्ट होगा बच्चे, और टाइम हाथ में ही नहीं होगा। फिर क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत? तो अभी आपके पास समय है, उस टाइम को यूटिलाइज करिए। पक्का करोगे? बिल्कुल करेंगे मैम, बिल्कुल करेंगे। हमेशा हंसते रहना है, पॉजिटिव रहना है, ब्लेस्ड रहना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।